4 ऐसे सीनियर डॉक्टर्स को पकड़ा। कितने डॉक्टर्स को? 4 ऐसे सीनियर डॉक्टर्स को पकड़ा जिन डॉक्टर्स ने इस कॉलेज को मान्यता के लिए, रूल्स और रेगुलेशन को मानने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा दिया है। अब वो ये जो रिन्यूअल होने वाली क्या यूजी और पीजी सीट्स ऑफ 6 मेडिकल कॉलेजेस इन यूजी और पीजी, यानी कि दोनों में, यूजी में ही और पीजी में भी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चल करियर द्वार में। आखिर मामला क्या है, क्या नहीं हुआ? एनएमसी डेली कोई ना कोई नया नोटिस जारी कर रहा है। कभी बोलता है कि हम सीट्स को इंक्रीज करने वाले हैं, कभी बोलता है कि नहीं भाई हम सीट्स को इंक्रीज करने वाले नहीं है। इस एकेडमिक ईयर में कोई भी एमबीबीएस या बीडीएस की या पीजी या यूजी की सीट्स बढ़ने वाली नहीं है। मामला क्या है, रायता क्या फैला हुआ है, सबके बारे में चर्चा करने वाले इस वीडियो के पूरे माध्यम से अंत तक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर मामला क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले यही बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहां पर नीट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर मामला फंस क्या रहा है, आखिर चीजें क्या निकल के आ रही है। एनएमसी ने एक और नया नोटिस क्या जारी किया है, सबसे पहले समझो। होता क्या है, एनएमसी क्या करती है, कुछ अपने सीनियर डॉक्टर्स को चुनती है। वो जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, इन्हीं को असेसर बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो भी नया मेडिकल कॉलेज बनने वाला है या यूनिवर्सिटी, जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट है जिसको एमबीबीएस में बच्चों को एनरोल कराना है या फिर एमबीबीएस या बीडीएस किसी भी कोर्स में एनरोल कराना है, तो ये वहां पर जाते हैं मुआयना करने के लिए। क्या करने जाते हैं? मुआयना करने के लिए जाते हैं कि भैया जाके देखते हैं क्या ये एनएमसी के रूल्स और रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आइदर वो प्राइवेट हो सकते हैं, आइदर वो गवर्नमेंट हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आई है, जब ये भाई साहब, ये जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जब ये किसी कॉलेज को देखने गए, इन एक्चुअल में किस कॉलेज को? प्राइवेट कॉलेज को देखने गए, तो ये मामला निकल के आया कि सीबीआई ने 4 ऐसे सीनियर डॉक्टर्स को पकड़ा। कितने डॉक्टर्स को? 4 ऐसे सीनियर डॉक्टर्स को पकड़ा जिन डॉक्टर्स ने इस कॉलेज को मान्यता के लिए, रूल्स और रेगुलेशन को मानने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा दिया है। अब वो पैसा जब से दिया है तब से सीबीआई डेली इस चीज में, मामले में आगे बढ़ती जा रही है कि आखिर ऐसे हम किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट को कैसे ऑर्गेनाइज, किसी को अफिलिएट कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में एनएमसी ने क्या कहती है, एनएमसी कहती है भैया सुनो मेरी बात, ये जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं ये हमारी कमेटी के मेंबर नहीं है, ना ही इन्हें हम नियुक्त करते हैं, ये बाहर के बंदे होते हैं, इनसे हमारा कोई लेन देन है नहीं। हालांकि ऑलरेडी नोटिस आया था तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया था कि इनके ऊपर पेनल्टी लगाना, अपनी पोस्ट से डिस्चार्ज कर देना और भी बहुत सारी चीजें इनके साथ की गई हैं। तो एनएमसी ने इस चीज से पल्ला झाड़ दिया, लेकिन सीबीआई हाथ धो के पीछे पड़ गया कि इन एक्चुअल में क्या पता यही चीजें सही होती हो, प्राइवेट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट इसी तरीके से काम करते हो। तो मामला क्या है, एक बार और अच्छे से डेप्थ में समझ लेते हैं कि आखिर एनएमसी ने क्या बोला है। एक बार देख लेते हैं क्या प्रेस में रिलीज किया है। ये देखो 14 तारीख का है, 14 तारीख 7 महीना, यानी कि कल का ही नोटिफिकेशन है। प्रॉपर तरीके से क्या बोला, ध्यान से को। सीबीआई ने ये चीज देखी है कि इस मंथ के अंदर फाइल हुई है, एफआईआर जो फाइल हुई है, ये एक्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 सीनियर डॉक्टर्स को पकड़ा एज ए असेसर। फिर किसके लिए? एनएमसी, जो एनएमसी के लिए काम करते हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट पर्सन, यानी कि कहने का मतलब है इन सभी को पकड़ा, रंगे हाथ पकड़ा। इवन बोला गया कि रंगे हाथ पकड़ा है, ब्राइबरी करते हुए, सब चीजों करते हुए पड़ता है। तो इन सबको देखते हुए ये फाइनल वर्डिक्ट दी गई कि भैया ये डिसाइड करते हैं कि इस साल रिन्यूअल ऑफ एग्जिस्टिंग यूजी और पीजी सीट, किसी भी प्रकार की ये जो रिन्यूअल होने वाली क्या यूजी और पीजी सीट्स ऑफ 6 मेडिकल कॉलेजेस इन यूजी और पीजी, यानी कि दोनों में, यूजी में ही और पीजी में भी, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। किस ईयर के लिए? 2025 और 26 के लिए बिल्कुल क्लोज कर दिए गए। और ये फाइनल दिया गया है, यानी कि फाइनल ठप्पा है कि भैया इस साल चाहे कुछ भी हो जाए, एकेडमिक ईयर 2025-26 में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने रंगे हाथ इन 4 को मतलब पकड़ा हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में इन्होंने नॉर्म्स को और स्ट्रिक्ट किया, एनएमसी को और फटकार लगाई है, बोला कि भैया अपनी चीजों को और स्ट्रिक्ट करोगे, अगर ऐसे होगा तो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ऑर्गेनाइजेशन आएगा और आपसे एफिलिएट लेके चला जाएगा, चाहे वो एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं करता। कहानी अगर सही से देखा जाए तो अच्छी चीज है। अब बात निकल के आती है फिर भैया 75,000 सीट्स कैसे बढ़ेंगी। इन एक्चुअल में वो सेंट्रल का मामला है, सेंट्रल का मुद्दा, जिसके लिए उन लोगों ने या सेंट्रल इस चीज को लेकर काफी तेजी से काम कर रही है। अब 75,000 सीटें बोली गई हैं, कितनी बढ़ेंगी कितनी नहीं बढ़ेंगी इसका भी कोई डेलीगेशन नहीं। इवन बोला गया 75,000 सीटें अगले 5 साल में बढ़ेंगी। किस साल में बढ़ेंगी? 5 साल में। इस साल तो गया भाई,
इस साल जो बच्चे दे रहे हैं उनका क्या होगा? तो ये साल तो तुमने ऐसी छीन लिया कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो 75,000 सीट्स का क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला समय बनाएगा, लेकिन इस साल तो कुछ बढ़ने वाला नहीं है, जो कि ये कंडीशन देखने को मिल रही है। अब इससे कट ऑफ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इससे कट ऑफ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज है। ऑल इंडिया की क्या रैंक जाती है क्या नहीं जाती है, इसकी वजह से बहुत सारा मामला जो है पैनिक हुआ पड़ा है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इन्होंने तो प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई किया हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि एक चीज और बताना चाहूंगा, आपको सभी को पता ही होगा, ऑल इंडिया 1 की राउंड 1 की काउंसलिंग एमसीसी की स्टार्ट हो चुकी है, 21 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, अप्रोक्सीमेट होने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में प्लीज अपने डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी चीज से कोई प्रकार की क्वेरी अपने दिमाग में मत रखना। हालांकि मैंने प्रॉपर तरीके से सारी वीडियोस डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या काउंसलिंग सारी चीजें बनाई हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, कंटिन्यूसली वॉच आउट कर रहे हैं, स्किप हो गई, तो उन वीडियोस को जाके प्लीज वॉच आउट कर लें, ताकि काउंसलिंग करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। उन सब वीडियोस को वॉच आउट करने के बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसी कंडीशन में आप हमें पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपको हम प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग प्रोवाइड करा देंगे। कैसे करना है, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कोई भी कमेंट छोड़ सकते हैं, जिससे हम या हमारी टीम में से कोई ना कोई कोऑर्डिनेट कर लेगा, या फिर मैं अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये था आज की कहानी, कैसे क्या है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।